हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। गर्मी के मौसम का आनंद उठा रही हूं और कई सारी चीज़ें ट्राई कर रही हूं। और आप सब जानते हैं कि हमारे जो फलों का राजा होता है उसका हम लोग कितना बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। कब गर्मी आएगी, कब आम का अचार बनेगा, कब आम का खट्टा मीठा गुरम्मा बनेगा, कब चटनी बनेगी, कब जैम बनेगा और हम कब पके आम खाएंगे। तो ये सारी चीज़ों का केवल इंतज़ार मैं नहीं करती हूँ, सभी लोग करते हैं। आम का इतना क्रेज़ है, ऐसे ही थोड़ी उसको फलों का राजा बना दिया गया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आम नहीं पचा पाते हैं, नहीं खा पाते हैं। उनमें से पहले मैं भी थी। जिस टाइम पे मुझे प्रॉब्लम थी, मैं नहीं खाती थी आम, मुझे एकदम स्ट्रिक्टली मना था। और अभी इस वाले सीज़न में मैंने उत्कर्ष को भी थोड़ा सा एक छोटी सी पीस दे के ट्राई किया कि बच्चे को हजम हो रहा है कि नहीं, बच्चा उसे ठीक से डाइजेस्ट कर पा रहा है कि नहीं और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं। आप लोगों को आश्चर्य होगा ना कि आम के साइड इफ़ेक्ट्स। हाँ भाई, होते हैं आम के साइड इफ़ेक्ट्स। अरे, गर्म तासीर का होता है, इस वजह से इजीली वो डाइजेस्ट नहीं होता है। उसमें इतने सारे फाइबर होते हैं, इतने सारे गुण होते हैं। ये बातें तो किसी से छुपी नहीं है दोस्तों। लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं जिनको हमें नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल किस टाइम पे आम का सेवन करना है, दिन के किस प्रहर में खाना है, इन बातों का ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। तो लाइफ लॉन्ग आप उसे इजीली खा सकते हैं और हर एज ग्रुप के लोग खा सकते हैं। लेकिन शुगर पेशेंट्स उसको बिल्कुल ना खाएं। मेरे घर में हम सभी लोग आम का सेवन करते हैं, लेकिन हमारी जो मम्मी जी हैं, हम उन्हें बिल्कुल नहीं देते हैं क्योंकि उनको शुगर है। ऐसे वो कंट्रोल रहती है, लेकिन हम लोग कभी कुछ ऐसा मीठा उनको स्वीट थोड़ा बहुत शुरू करते हैं लाड़ लाड़ में, तो उनकी शुगर बहुत हाई लेवल पे भाग जाती है। तो वो हम लोगों को फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो जिन लोगों को शुगर है उनको तो आम से दूर रहना चाहिए। और यूजुअली मेरे कहने की बात नहीं है, वो मीठे फल से ऐसे भी दूर रहते हैं। लेकिन जिन लोगों की तासीर गर्म है, बॉडी की तासीर गर्म है, उनको भी आम बहुत संभल के खाना चाहिए, क्योंकि आम की तासीर भी गर्म होती है। हाँ, मुझे मालूम है, पहले जब हम लोगों के यहाँ फ्रिज नहीं हुआ करता था, हम लोग मटके का पानी पीते थे। उस टाइम पे भी जब घर में आम आता था तो मैंने देखा है कि ठंडे पानी में उसको घंटों डाल के रखा जाता था ताकि उसकी गर्मी निकल जाए, उस फल की तासीर थोड़ी बदल जाए। तो पानी में रखने से तो तासीर बदल जाती थी, ऐसा मैंने सुना है। साथ में मैं देखती थी कि मेरे घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते थे, बुआ वगैरह होती थी, वो लोग क्या करती थी कि जैसे हम बच्चों को हमेशा गर्मियों में फोड़े फुंसी बहुत निकलते थे, घमौरियाँ बहुत निकलती थी, तो हम लोगों को आम वो ऐसे नहीं खाने देती थी। वो हमेशा उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देती थी। अगर 75% उसमें मैंगो रस है तो 25% उसमें ठंडा दूध वो ऐड करके देती थी ताकि उसकी गर्मी हम लोगों को ना चढ़े। तो ये छोटे छोटे नुस्खे जो है ना, शुरू से ही आ रहे हैं। लेकिन अब तो फ्रिज है, फ्रिज में से तुरंत निकाला, ठंडा ठंडा आम काटा या उसका आम रस बनाया और खा लिया। लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि फल अपनी तासीर इतनी आसानी से नहीं बदलता है। लोगों के लिए ये ठीक है जिनको गर्मी नहीं चढ़ती है या जिनको प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जिनकी बॉडी हीट मारती है, जिनको गर्मी चढ़ना जिसको बोलते हैं, पेट में जलन सी लगती है, आग लगता है कुछ ठंडा पी लें, जल्दी जल्दी कुछ ठंडा ठंडा डाल लें, उन लोगों को जो है हमेशा थोड़ा सा दूध ऐड करके ही पीना चाहिए। उससे एसिडिटी की प्रॉब्लम भी नहीं होती है, प्लस उससे इसका जो रिएक्शन होता है ना, गर्मी वाला, जो हमारे शरीर में गर्मी बढ़ा देता है, वो कम हो जाता है। उससे जो है आप अपने आम के मज़े ले पाते हो, अच्छे से उसको इंजॉय करके खा पाते हो। तो ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा दूध ऐड कर लेना है। अच्छा, ये तो हो गई आम की बात। ऐसे भी यूजुअली आप देखेंगे कि गर्मी जब टेम्परेचर तेज होता है ना, आप कितना भी एसी में रह लो, कितने भी ठंडे में रह लो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको छोटी छोटी घमौरियाँ और बॉडी पे ये जो रिएक्शन गर्मी वाला होता है ना, वो निकलता ही निकलता है। ये जो छोटे छोटे दाने निकलते हैं जिनमें जलन पड़ने लग जाती है, वो भी गर्मी का ही एक साइड इफेक्ट होता है। अगर किसी को ऐसा हो रहा है, उसको बिल्कुल गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, उसको चक्कर आ रहे हैं, तो हम ठंडा ठंडा शरबत पीते हैं। तरह तरह के शरबत मार्केट में मिलते हैं, नींबू की शिकंजी से लेके हर तरह की चीज़ हम ट्राई करते हैं। कई लोग सौंफ का शरबत घर में बना के पीते हैं क्योंकि वो ठंडा होता है। लेकिन इतना सब तामझाम करने की बजाय अगर हम रात में 2 चम्मच जौ को पानी में भिगो के रख देते हैं और अगले दिन मॉर्निंग में उसका पानी पीते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। वो हमारे पेट की गर्मी को बहुत आसानी से शांत कर देता है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल गर्मी से होने वाले परेशानी को ही शांत करता है। अगर आप किसी रोग की दवा ले रहे हैं, आपको वो गर्म कर रही है, अंग्रेजी दवाओं के कारण आपकी बॉडी बहुत गर्म हो रही है, आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, वहाँ पर भी आप जौ का पानी यूज़ कीजिए। वो गर्मी को शांत करता है, उस ताप को कम करता है। और एक बार नहीं, 2 बार लेना है दिन में। ऐसा नहीं कि एक बार ले लिया और पूरे दिन भर के लिए छुट्टी, नहीं। एक बार आपको मॉर्निंग में लेना है, फिर आपको उसी में पानी भर के उसको छोड़ देना है। शाम के टाइम में आप जब सूर्यास्त होता है या सूरज ढलता है, उस टाइम पे आपने देखा होगा एक बार फिर से हीट रिपीट होती है, उमस टाइप की लगती है, तो उस टाइम पे आपको लेना है। अच्छा, ये जो उमस टाइप की लगती है, कभी आप लोग मेरे हिसाब से मौसम को फील करके ज़रूर देखिएगा। अभी गर्मी के दिनों में भी हम सब जानते हैं कि मॉर्निंग के टाइम में सुबह ठंडी ठंडी हवा चलती है,
एसी, कूलर वगैरह सब चलाने के बाद भी आप देखिएगा कि जो 4 बजे के आसपास का मॉर्निंग का टाइम होता है, उस टाइम पे एक बार आपको तेज उमस जैसा लगेगा। अगर आप उस टाइम पे उठते हैं तो आपको ज़रूर ये चीज़ फ़ील होगी, और ठीक वही सेम चीज़ आपको शाम को 4 बजे के आसपास, 4 से 5 के बीच में महसूस होगी। आपका पूरा रूम ठंडा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन अजीब-सा आपको बेचैनी सी लगेगी, चिड़चिड़ चिड़चिड़ होने लगेगा। वो मौसम फ्लक्चुएट होता है। ये जो मैंने बोला ना उमस वाला मौसम, वो होता ही होता है, और ये हमेशा की बात है। कभी आप लोग इस चीज़ को महसूस करके ज़रूर देखिएगा। मैं बहुत सारी चीज़ों को बहुत गंभीरता से फ़ील करती हूँ, और उस चीज़ को जब एक्सपीरियंस करती हूँ ना, तो वो मेरे लिए एकदम छप जाता है, एकदम लकीर हो जाती है कि हाँ, इस टाइम पे ये होता ही होता है। तो आप लोग भी मेरे हिसाब से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसलिए बोलते हैं कि एक बार सुबह के टाइम में आप खाली पेट ले लीजिए, और एक बार शाम के टाइम में आप इसको खाली पेट लीजिए, तो आपका जो ताप है, आप जो गर्मी महसूस कर रहे हैं, चाहे वो दवाओं की वजह से हो या जिस भी वजह से हो, उसमें ये फ़ायदा कर। केवल आम खाने के कारण ही फोड़े-फुंसी नहीं होते हैं, होती है कुछ बच्चों की तासीर होती है जिनको होने लग जाते हैं। बचपन में कभी मैंने देखा था कि मुझे भी हुआ करते थे, कभी माथे पे हो जाता था, कभी माथे पे ही मुझे ज़्यादा होते थे, चेहरे में और कहीं नहीं होता था। उसे हम लोग गर्मीला बोलते थे कि गर्मी निकल गई। या आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हमें फ़ीवर होता है, कभी हमें मुँह के आस-पास हल्का-सा कुछ अजीब-सा फतका टाइप का लगने लग जाता है, या छोटी-छोटी फुंसियाँ निकल जाती हैं, उसे हम बोलते हैं कि बुखार जो है अपने निशान छोड़ के गया है। तो तरह-तरह की बातें बोली जाती हैं, वो कुल मिला के हमारे शरीर की गर्मी होती है। जिस टाइम पे हमारे शरीर में वो गर्मी होती है ना, वो दाग होता है ना, उस टाइम पे मत पूछो, कहीं से शांति नहीं मिलती है। क्योंकि मैंने तो ये सारी चीज़ें भोगी हैं, मुझे तो ठंडा ही खाना-पीना बना था, कितना भी गला सूखता रहे, आप कितना भी पानी पी लो, प्यास बुझती नहीं थी। बहुत तरह-तरह की चीज़ें मैंने फेस की हैं, और उसका तोड़ भी निकाला कि अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे जब पानी पीना है, उबला ही पानी पीना है, तो मैं और क्या कर सकती हूँ। मैं मिश्री रखा करती थी अपने मुँह में, 2 दाना, कि मुँह थोड़ा-सा गीला रहेगा तो प्यास कम लगेगी, लेकिन फिर वही मीठा खा के और तेज़ प्यास लग जाती थी। तो बहुत तरह की चीज़ों का एक्सपीरियंस है मुझे। तो और साथ में जो है ये गर्मी वाला एक्सपीरियंस तो अभी चल ही रहा है साथ में, पूरा शरीर रेड पड़ जाना। क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम किचन में काम कर रहे हैं, किचन में आप एसी नहीं लगा सकते हो, पंखा नहीं लगा सकते हो, और कुछ भी कर लो वहाँ पे एक हीट बहुत तेज़ होती ही है। और बॉडी में आपके जहाँ पे मैक्सिमम पसीने का वो रहेगा ना, वहाँ पर आपको रेड रेड रैशेस पड़ना या घमौरियाँ निकलना तो होता ही होता है। वहाँ पे जो है क्या करना होता है, मैंने इस बार नोटिस किया कि इस बार उत्कर्ष को जब मैंने उसको साइकिलिंग करने दिया, सब कुछ करने दिया, जबकि मैं मॉर्निंग में करवाती हूँ, फिर भी उसको ना एकदम पानी जैसे, बारीक पानी जैसे पूरे शरीर में मोती जैसे निकल के आया, एकदम बारीक राई जैसा, जिसमें सब में पानी भरा हुआ था, और वो बड़ा अजीब सा बेचैन हो रहा था। मैंने तुरंत उसके हाथ पकड़ दिए कि नहीं, इसको खुजाना नहीं है, इनको फोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जितना तुम अगर इसको फोड़ोगे, तुम्हें अब उस टाइम पे तो लगेगा कि मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बाद वो इतना जलन करता है, वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो मैंने उसके लिए फिर पाउडर यूज़ किया, और पाउडर भी मेडिकल वाला था, जो घमौरियों के लिए स्पेशल होता है। डर्मी कूल और कूल कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल, वो सब नहीं, स्पेशल आजकल जो है आपको दुकानों पे मिल जाएगा, दवा की दुकान पे। और वो मैंने उसको छिड़का पूरा, जब इसका पसीना एकदम सूख गया था हवा में, उसके बाद मैंने उसे लगा के छोड़ा आधा 1 घंटा। ऑटोमेटिकली कई सारे दाने अपने आप दब गए। उसे ना हमने रगड़ा, ना उसे फोड़ा, ना उसे कुछ किया, ऑटोमेटिकली वो दब गए। फिर रात में सोने से पहले मैंने फिर वही सेम प्रोसेस किया, अगले दिन तक एकदम गायब। गलती सिर्फ इतनी हो गई थी कि मैंने उसे पसीने में छोड़ दिया था, और साइकिलिंग के बाद उसके शरीर में थोड़ी गर्मी हुई होगी, या जो भी कुछ हुआ होगा उसका वो रिएक्शन था। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। लास्ट ईयर मुझे भी यही सेम प्रॉब्लम हो गई थी। जब भी मैं किचन से काम करके बाहर निकलती थी और देखती थी, तो मेरा शरीर पूरा भीगा होता था, और रेड 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 चकत थे, और मैं कितना भी पाउडर लगा लूँ, मेरा तो फिर से वापस शरीर भीग जाता। तब मैंने जो है सोचा कि ऊपर से इसको ठंडा करने की बजाय ना अंदर ही कुछ पीते हैं। तो वही जौ का पानी, अंजीर का पानी, ये सब पानी जब मैंने पीना शुरू किया, तो मुझे बहुत राहत मिली थी। आज भी बातों बातों में मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ अपनी शेयर कर दी हैं कि हाँ, ये चीज़ें हम सभी फेस कर रहे हैं और करते ही हैं। ये सब कॉमन प्रॉब्लम है, ये कोई स्पेशल मेरे लिए नहीं है। दुनिया का कोई मेंबर ऐसा नहीं है जिसे गर्मी बर्दाश्त होती हो, जिसे गर्मी में कोई प्रॉब्लम ना होती हो। और सभी लोग कोई ना कोई तोड़ जानते हैं, सभी लोग कोई ना कोई उपाय ज़रूर करते हैं। शरबत हो गए, फ्रूट्स हो गए, हर एक चीज़ का मज़ा लोग उठाते हैं, आइसक्रीम का लुफ्त उठाते हैं। लेकिन अभी मैं आइसक्रीम के लेवल में नहीं पहुंची हूँ। अभी इस सीज़न में मैंने कितने सालों बाद जो है आम चखा है, और बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट किया, और वो सफल रहा, अभी तक तो सफल रहा। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस सीज़न में 2-3 बार बच्चे को जो है आम खिला दूँ, और बदल बदल के हर वैरायटी के आम उसको खिलाना चाहती हूँ। आगे देखते हैं, भगवान जी का आशीर्वाद रहा तो हम ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे, और आगे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे अपने साथ, और आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। तो आज का वीडियो लंबा हो गया है, इसे समेट लेती हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, किसी ने मुझसे वापस से किडनी के बारे में कुछ चीज़ें पूछी हैं। एक तो मैं हमेशा बाबूजी का जिक्र करती हूँ शायद इस वजह से, और किसी को कुछ किडनी में प्रॉब्लम है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगी। और जितना मैं जानती हूँ वो सारी बातें आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, मुझे भी अच्छा लगता है।
और अगर उससे आप लोगों को कुछ लाभ मिलता है, कुछ थोड़ा बहुत भी आप लोगों को हेल्प मिलती है, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। तो आप लोग बस इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो यूज़फुल लगती है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।